हेलो दोस्तों, धीरे धीरे लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट को समझने लगे हैं। पहले तो कितना देके कितना मिलेगा ये सुन के हम लोग संतुष्ट हो जाते थे। एजेंट लोग भी इस तरह से सेल करता था कि इतना दीजिए 5 साल में डबल हो जाएगा, 6 साल में डबल हो जाएगा। और ये सब मिस सेलिंग को सुन के हम लोग खरीद लेते थे, बाद में पछताते थे। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप देखेंगे पहले टर्म इंश्योरेंस के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता था, कोई एजेंट आपको टर्म इंश्योरेंस ऑफर नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन जितना अवेयरनेस बढ़ रहा है उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। आज लोगों का मन में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले ना क्रिटिकल इलनेस राइडर ले। दोनों तो तबीयत खराब होने पर ही मिलता है, तो दोनों प्रोडक्ट क्यों एक साथ ले। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा ये जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो मेडिक्लेम एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा लेना चाहिए, किस टाइम में लेना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने आपको कहा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट देख के समझ के लेना चाहिए, ढेर सारे क्वेश्चन पूछने के बाद लेना चाहिए। इसीलिए ये जो हेल्थ इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर है इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद ही आपको खरीदना चाहिए। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो मेडिक्लेम होता है, ये एक्चुअली अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे और उसके बाद अगर कुछ खर्चा होता है उसके लिए लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, घर में आपका तबीयत खराब हो गया और आपको पैसा मिल जाएगा। आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, भर्ती होने के बाद जो बिल हॉस्पिटल देगा उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस में आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में तो आप समझ में आएगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है। पहले 30 दिन में नहीं मिलता है, पहले साल में कुछ डिजीज में नहीं मिलता है, उसके बाद अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हुआ मतलब पहले से कोई रोग हुआ उसमें 3 साल 4 साल के बाद मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अगर कैंसर हुआ तो ये कैंसर में दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जब वो देता है पूरा डिजीज के लिए देता है, हाँ कुछ टाइम के बाद देता है। लेकिन अगर आप सपोज आपका किडनी खराब हो गया, ऐसा नहीं है कि पूरा खराब हो जाने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देगा। सिंपली अगर आपका किडनी खराब हो गया, आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम होता है यूजुअली जनरल इंश्योरेंस वाले ऑफर करता है, और ये जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है वो लाइफ इंश्योरेंस वाले ऑफर करता है। अभी तो इंडिपेंडेंट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आ गया है। यूजुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके साथ एड ऑन नहीं तो राइडर के हिसाब से ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट ऑफर किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर में अगर सपोज आपका कैंसर हुआ है तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये पैसा लेके आप हॉस्पिटल के लिए खर्चा कर सकते हैं, बेटे के पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, कुछ भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हॉस्पिटल के लिए मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा है क्रिटिकल इलनेस राइडर में। जो डिजीज के लिए ये ऑफर किया जाता है, सिंपली अगर डॉक्टर सर्टिफाई कर दे उसमें आपको पेमेंट मिल जाता है। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है और हेल्थ इंश्योरेंस से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि ये डैमेज होने इतना होने पे मिलेगा, इतने में नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्रिटिकल इलनेस राइडर है, मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर डिजीज में ही आपको ये दिया जाएगा, 10-15 डिजीज, और अगर वो क्रिटिकल हो तभी आपको मिलेगा। अब अगर किडनी डैमेज हुआ तो सिंपली अब जो इनिशियल स्टेज है अगर उस टाइप का सिचुएशन है तब आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका दोनों किडनी खराब हो गया तभी आपको पैसा मिलेगा। कुछ कैंसर में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। आपको एंजियोप्लास्टी में नहीं मिलेगा, लेकिन ओपन बाईपास सर्जरी में मिलेगा। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या होता है कि ईच डिजीज में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है।
आप उसके ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। आप सिंपली एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ आपका हो सकता है कि फर्स्ट डिग्री नहीं तो सेकंड डिग्री बार्न है, नहीं मिलेगा। थर्ड डिग्री बार्न मतलब आपका आग में अगर बहुत ही आपका हाल खराब होगा तभी आपको मिलेगा। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको कि कितने सारे रिस्ट्रिक्शन है क्रिटिकल इलनेस राइडर पे। दोस्तों यहां पर मैं LIC का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एंड मैक्स लाइफ का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर को एग्जांपल के तौर पे लूंगा। अब देख सकते हैं कि LIC में जो डिजीज कवर है उसमें कैंसर है, कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सेवरिटी। अगर पर्टिकुलर स्टेज में आपका कैंसर हुआ तभी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है, जैसे कि ये जो जितना ऑप्शन है इसमें आपको मिलेगा, लेकिन आप एक्सक्लूशन देखिए कि किसमें आपको नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा लिस्ट है। तो अगर आप ये ना पढ़ के करेंगे तो हो सकता है कि जब जरूरत पड़े तब आपको नहीं मिले, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस राइडर में बहुत सारे एक्सक्लूशन रहता है। अब देखिए नेक्स्ट में ओपन चेस्ट सर्जरी जो होता है उसमें देखिए एंजियोप्लास्टी जो बहुत ही कॉमन है आज के दिन पे, वो एक्सक्लूडेड है। सभी जो डिजीज है देखिए कितने सारे एक्सक्लूशन, यहां पर एक्सक्लूशन है। अब किडनी फेल्योर में देखिए एंड स्टेज रेनल डिजीज presenting as chronic irreversible failure of both kidney to function। मतलब यह है कि अगर आपका दोनों किडनी एकदम से खराब हो जाए तभी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा सिम्टम आपको लगा आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इसीलिए ठीक से देखने के बाद ही आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लीजिए, क्योंकि इसमें ढेर सारे एक्सक्लूशन रहता है। स्ट्रोक में देखिए यहां पर भी एक्सक्लूशन है, सभी में एक्सक्लूशन है। अगर आप मैक्स लाइफ पे जाएंगे वहां पर भी आपको सेम चीज मिलेगा। देखिए कैंसर में यहां पर भी देखिए फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, यहां पर देखिए कितना बड़ा लिस्ट है। आप यहां पर देखिए ओपन चेस्ट सर्जरी में भी देखिए एंजियोप्लास्टी यहां पर भी एक्सक्लूडेड है। तो ऑलमोस्ट सभी जो क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, किडनी फेलियर में देखिए एंड स्टेज रेनल डिजीज सेम लैंग्वेज है। तो सभी जो क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है उसमें बहुत सारा एक्सक्लूशन होता है। अगर एकदम लास्ट स्टेज पे आपका है, बहुत ही खराब है, तभी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि क्रिटिकल इलनेस राइडर पे कितने सारे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से कोई काम का नहीं है। अब अगर नॉर्मल जो लाइफ इंश्योरेंस करती है उसके साथ अगर 2-3 हजार ऐड कर दे तो ये बेनिफिट मिल जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करता है, चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। सपोज आप एक बिजनेस करते हैं, ओके, आप बिजनेस करते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लिए हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लिए हैं, और आपका किडनी डैमेज हो गया। ठीक है, आपका किडनी डैमेज हो गया तो क्या होगा कि आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। इनिशियल स्टेज में क्रिटिकल इलनेस राइडर का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, और हॉस्पिटल को जो खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगा। धीरे धीरे आपका हालत खराब होते जा रहा है, आपका डायलिसिस हो रहा है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस से पेमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो भी अब बंद पड़ा हुआ है। जब एक सर्टेन स्टेज के बाद जब आपका किडनी का हाल बहुत ही खराब हो गया लेकिन आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तब आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर काम पे आएगा। क्योंकि आपका तो डेथ नहीं हो गया कि आपको लाइफ इंश्योरेंस का, आपका जो नॉमिनी है उसको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, अब तो मरा नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का पैसा तब आपका फैमिली को हेल्प करेगा। वो पैसा आपका बेटा बेटी का पढ़ाई के लिए काम पे आएगा, कोई और पर्पस के लिए आएगा, क्योंकि आप जिंदा है, आप नहीं मरा है, लेकिन आप हॉस्पिटल में हैं, आप काम नहीं कर सकते, बेड में पड़ा हुआ है। इस हालत में क्रिटिकल इलनेस राइडर एक बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो आपका ट्रीटमेंट के लिए लग रहा है, आपका फैमिली के लिए क्या होगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरा सजेशन ये होगा कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए, एक क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि पहले हम लोग इंश्योरेंस कितना मिलेगा ये सोच के लेते हैं, लेकिन सच में अगर इंश्योरेंस लेना है तो अगर प्लान फुली लीजिए, क्योंकि दोनों लाइफ का एक एक स्टेज में काम में आता है। अगर आपका तबीयत खराब हो गया, आप काम नहीं कर पाए, बहुत ही हाल खराब है, जो पैसा क्रिटिकल इलनेस राइडर में आपका मिलेगा उससे आपका फैमिली बच जाएगा। तो दोस्तों
थोड़ा प्लान कीजिए। और आई थिंक फ्यूचर में अगर आप प्लान करेंगे आपका फैमिली सेफ रहेगा, आप भी चैन का नींद सो सकते हैं और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों होप आज जो मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा ले और कौन सा ना ले। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।